एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है लेक्चर नंबर 1 जहां हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, यानी ऐसा सब्जेक्ट जो बीकॉम, एमकॉम एंड बीबीए, एमबीए प्लस 11th 12th दोनों के लिए, यानी सारे जो जितने भी मैंने बताए हैं वो सारे क्लासों में ये पूछा जाता है। कहीं ना कहीं बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मतलब इसका एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट बनाया गया है ताकि हम बिजनेस के इन्वायरमेंट को समझ सकें कि बिजनेस कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आओ देखते हैं कि आगे हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले ये जो है ये फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर 1 में आपको बेसिकली मीनिंग्स हैं, कंपोनेंट्स है, नेचर है, यही सारी चीज़ें बताई जाती है। सो पहला लेक्चर है, इसलिए थोड़ा सा आराम से आगे देखते हैं। ठीक है, अब आपको देखना क्या है, सबसे पहला जो वर्ड आता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट होता क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो पहले तो हम सब्जेक्ट का जो नेम है उसी पे फोकस करते हैं। एनवायरमेंट का मतलब होता है कि हमारे आसपास अराउंड जो चीज़ें हो रही हैं वो सारी चीज़ें एनवायरमेंट होती हैं। जैसे हमारा जो घर है, घर के अंदर क्या हो रहा है प्लस बाहर क्या हो रहा है, हमारे शहर में क्या हो रहा है प्लस हमारे देश में क्या हो रहा है, या पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ये चीज़ें इन्वायरमेंट है। बिजनेस, अब यहाँ पे स्पेसिफिक दिया हुआ कि बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करनी है, मतलब बिजनेस जहाँ हमारा बिजनेस है, जिस चीज़ का बिजनेस है उससे रिलेटेड सारे इन्वायरमेंट देखना कि कौन कौन सी इन्वायरमेंट है। तो हम मीनिंग देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। मीनिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट मीन्स all the internal plus external forces that affect the activities and performance of a business। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसकी एक्टिविटी परफॉर्मेंस को जो अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से इंटरनल एक्सटर्नल जो भी फैक्टर्स हैं अफेक्ट कर रहे हैं, वो इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। बाहर की कुछ चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, अंदर की चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं, ये सारा इन्वायरमेंट है। किसी भी व्यवसाय के आसपास, मैंने कहा आपके बिजनेस के अराउंड, आपके घर के अराउंड, ये सब क्या होता है, इन्वायरमेंट ही तो होता है। वे सारी परिस्थितियाँ, वो सारी चीज़ें, पावर्स जो आपके उसके काम और निर्णयों को प्रभावित करता है, वही बिजनेस इन्वायरमेंट कहलाता है। सो इसकी और डिटेल्स में आप बना सकते हैं, जैसे कि आप ये बता सकते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि रिलायंस जो है वो एक नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, ठीक है। उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में क्या क्या सोचना पड़ेगा उसको, उसके बारे में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा कि भाई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर दो और बेच दो, नहीं, वो इसके बारे में नहीं सोचेगा, बल्कि इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचेगा। कैसे, कस्टमर क्या चाहते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या कहती है, इकोनॉमी क्या कैसी है, हमारी टेक्नोलॉजी कौन कौन से आ रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं, कानून में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, यही हमारा क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। अब बिजनेस इन्वायरमेंट का आपने जान लिया। अब नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट का नेचर कैसा है, यानी कि नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, मेन फैक्टर क्या होते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट किस टाइप से काम करता है, वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। तो नेचर ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कहता है, सबसे पहला जो है टोटालिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल का मतलब होता है जो बाहरी शक्तियाँ होती हैं, बाहरी चीज़ें होती हैं, वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। जैसे कि कस्टमर्स सारे बाहर के होते हैं, हमारे घर के तो कस्टमर्स नहीं होते हैं। मान लो हमारे घर के भी हो गए, लेकिन ज़्यादातर क्या हम अपने घर वालों के लिए एक प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं, हम पूरे देश में विदेश में भी सेल करने के लिए बनाते हैं। सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, गवर्नमेंट्स हो गए, टेक्नोलॉजी हो गई, इकोनॉमी को हो गई, और आदि बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
अब डायनेमिक प्रोसेस, परिवर्तनशील। देखो डायनेमिक प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, मान लो आज हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उसकी हम कैपेसिटी जो है, उसके जो भी क्वालिटी है, प्राइस है, वो आराम से उसी फ्लो में चलाते रहेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बट अगर हमारे कस्टमर्स का टेस्ट प्रेफरेंस चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, हमें उसको बदलाव करना पड़ेगा, वरना हम पिट जाएंगे। हमारा मतलब जो हमारा प्रोडक्ट है वो डाउनफॉल में चला जाएगा, ग्रो नहीं करेगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है वो लगातार बदलता रहता है। यानी आज अगर हमारा जो इन्वायरमेंट में हमारे जो सप्लायर्स हैं या हमारे कस्टमर्स हैं, वो हमारी चीज़ को बहुत लाइक कर रहे हैं, बहुत बहुत तेज़ी से खरीद रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जहाँ पर वो लोग उसको पसंद नहीं करेंगे, सब कुछ वही रहेगा लेकिन फिर भी नहीं करेंगे। वो क्यों इफेक्ट हो जाता है उसके बारे में भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे आगे, ठीक है। ये सारी परिस्थितियाँ हमेशा, जैसे तकनीक बदलती रहती है, हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित होता रहता है, हमारे लोगों के टेस्ट प्रेफरेंस चेंज होते रहते हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से होता है। जैसे पहले लोग दुकानों में ख़रीदारी करते थे, बट अब लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो जो लोकल सेल है वो कम हो गई, अब ऑनलाइन सेल ज़्यादा बढ़ गई है। सो ऐसा होता है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता है, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट का जो भविष्य वो हमेशा बदलता रहता है। जैसे कि अभी आप एक बात याद रखो, पहले कितना ज़्यादा हमारा बिजनेस जो है ग्रो कर रहा था, लेकिन कोविड-19 आया तो हमारा जो है सब कुछ डाउनफॉल हो गया, हर चीज़ बंद हो गया, और जिसकी वजह से हमारी जीडीपी भी बहुत गिर गई, मतलब कि बहुत कुछ हो गया था उस टाइम। तो ये इन्वायरमेंट हमेशा बदलता रहता है, इसकी कोई सर्टेनिटी नहीं कि आज ऐसा है तो कल भी वैसा ही रहेगा, रातों रात कुछ भी हो सकता है। किसी प्रोडक्ट की डिमांड अगले साल कितनी होगी ये निश्चित कहाँ होती है। मान लो हमारा जो प्रोडक्ट है अभी बहुत अच्छा चल रहा है और उसकी सेल हर हफ्ते ग्रो कर रही है, हर मंथ ग्रो कर रही है, लेकिन साल के एंड में आते आते उसकी सेल गिरने लगी, और जब दूसरा साल आया तो देखने को मिल रहा है कि हमारी जो सेल बढ़ने की बजाय कम हो रहा है। तो ये क्या है, अनसर्टेनिटी तो है। और कम्प्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब कम्प्लेक्सिटी है तो क्या है, यानी कि जब हमारा बिजनेस है इन्वायरमेंट वो कहीं ना कहीं बहुत कठोर है, जटिल है, मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ों से प्रभावित करता है। जैसे इन्फ्लेशन है, हमारी जो महंगाई है वो बढ़ती रहती है, कंपटीशन है वो बढ़ता रहता है, आए दिन नए नए प्रोडक्ट, आए दिन हमारे जैसे ही सेम प्रोडक्ट, सेम सब कुछ होता है, लेकिन नई कंपनी खुल जाती है। गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ वो आए दिन बदलती रहती है, कभी बहुत स्ट्रिक्ट फॉलो करवाती है और कभी तो कुछ ना कुछ छूट दे देती है, ठीक। इंटर रिलेटेड, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, वो भी परिवर्तन हमारे जो बिजनेस है इन्वायरमेंट को बहुत प्रभावित करता है। जैसे टेक्नोलॉजी, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी आप यूज़ करेंगे, आपका प्रोडक्शन, आपका मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे से होगा, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से रन करेगा। सो प्रोडक्टिविटी आपका ज़्यादा होगा, आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपका प्राइस बदलेगा। लेट्स सपोज आपने एक एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ की है और उस एडवांस टेक्नोलॉजी में ऐसे फीचर्स हैं कि जो वर्क कोई व्यक्ति पूरे दिन में एक पीस बना सकता है, वहीं उस टेक्नोलॉजी की वजह से आप दिन भर में 4 से 5 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक। अब जब 4 से 5 आप बना रहे होगे तो क्या होगा, हो क्या सकता है, आप उसकी प्राइस कम कर दोगे। क्यों कम कर दोगे, इसीलिए क्योंकि जहाँ पर हमें लेबर का खर्चा बढ़ रहा था, वहीं टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा सेल हो रहा है ज़्यादा, और हमारे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है तो सेल ज़्यादा हो रही है, सेल ज़्यादा हो रही है तो प्राइस हम थोड़ा लो करके चलेंगे, तब भी हमारा एवरेज निकल आएगा। आगे है हमारा
वाइड इन स्कोप, यानी कि इसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, छोटा मोटा दायरा नहीं है, ये बहुत बड़ा है। दायरा बहुत व्यापक होता है, व्यापक मतलब बड़ा, या केवल वर्तमान में हम अभी अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम प्रेजेंट के लिए नहीं कर रहे कि आज कर लिया उसके बाद बंद कर दिया, नहीं, आज के लिए नहीं, हम आगे आने वाले समय तक के लिए करते हैं। तो जो हमारे व्यवसाय होते हैं वो छोटे बड़े होते रहते हैं, सेवा निर्माण व्यापार सभी देशों में लागू होता रहता है। तो ये हमारा था नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट का नेचर। अब आता है कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो अब हम इसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगी और मुझे अच्छे से पता है कि सब लोग 10 से 15 मिनट से ज़्यादा कोई लेक्चर देखना नहीं पसंद करते, और वो भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और छोटे मोटे डिग्रीज़ के लिए, क्योंकि लोग इन्हें सीरियस नहीं लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए, स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट जो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं। लाइक आप सीए करना चाहते हो, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, और यहाँ तक कि आप जो भी मतलब बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंस लेवल में कहीं भी जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो बहुत अच्छे से पढ़िए, आगे हम कल इसको अच्छे से बताएंगे। और अगर आप ये पीडीएफ जो कि मैंने खुद बनाई हुई है और बहुत ही माइंड मैप के हिसाब से है, क्विक याद कर लेने के लिए है, तो अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं अपना व्हाट्सअप लिंक, जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप है, मैं उसे आपको अटैच कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ पे मुझे जाके सिर्फ़ और सिर्फ मैसेज करना कि मुझे ये जो पीडीएफ है वो परचेज़ करनी। इसका मिनिमम प्राइस बहुत मिनिमम प्राइस है। लाइक आप इतना डेली खर्च कर देते हो किसी न किसी चीज़ को खाने में, लेकिन अगर आप इस मतलब कि पीडीएफ को लेते हो तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 49 रुपीज़ का ये आता है, यानी 49 रुपये का ये सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, जिसमें 1 to 3 चैप्टर तक अवेलेबल होगा। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको दे दूँगी। सो थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपना क्वेश्चन बताना कि क्या चीज़ डाउट हुआ है, क्या चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं उसे क्लियर करूँगी। सो बाय बाय।